सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी। एक खबर है मेरे पास, उस खबर को मैं पढ़ूंगा और खबर को पढ़ने के बाद मैं पूछूंगा आपसे कि आपके पास इसके बारे में क्या जानकारी है। मणिपुर से जुड़ी हुई खबर है और मैं उसे पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैं आपसे पूछूंगा। युद्ध का माहौल था देश में, थोड़ी सी शांति लग रही है। पिछली रात हम लोग चैन से सोए और चैन से सोने के बाद आज फिर से खबर ऐसी आ रही है कि अब DGMO स्तर की बातचीत होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अब आगे क्या होगा पाकिस्तान और भारत के संबंधों के बारे में, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी मेरे पास जो खबर है मैं चाहता हूँ आपके साथ पढूं और पढ़ने के बाद मैं आपका उस पर मत जानूं। देखिए, मेरे पास ये जो खबर आ रही है ये BSF इंडिया की तरफ से आ रही है। मैं मणिपुर वालों से कहूँगा कि कृपया करके ज़रूर इसको कंफर्म करिए, क्योंकि BSF इंडिया ने ये ट्वीट किया है और इसमें कितनी मतलब इसकी और डिटेल खबर क्या है जो ज़रूर आप रखिए। और ये जो सुप्रीम सेक्रीफाइस हुआ है, एक ऐसा बलिदान हुआ है जिसने पूरे देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया है, उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, उसके परिवार के लिए हमें सॉलिडारिटी दिखानी है और उसके परिवार को भगवान दुख सहने की क्षमता दे। इसी विषय को लेकर आज वीडियो है। बाकी जो आज के हालात हैं, क्या हो रहा है पूरे देश दुनिया में, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज मणिपुर पर वीडियो है और मणिपुर को आज नमस्कार है, मणिपुर को प्रणाम है, मणिपुर को सलाम है। और मणिपुर के लिए ही ये खास मैंने इसलिए बनाया है कि आज मणिपुर ने दिखा दिया कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर सुप्रीम सेक्रीफाइस करना हो, बलिदान करना हो, तो मणिपुर आगे रहता है। खबर को मैं पढ़ देता हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादा देर किए बगैर खबर पढ़ देता हूँ। खबर पढ़ने के बाद आप लोग बताइए कि ये कहाँ से हैं और ये जो भी हैं इनके परिवार को सांत्वना दीजिए और हो सके तो मदद करिए, जैसे भी आप लोग कर सकते हैं। ये BSF एंड ऑल रैंक्स सैल्यूट द सुप्रीम सेक्रीफाइस मेड बाई कांस्टेबल दीपक चिंगखम इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। मतलब अपनी ड्यूटी पर सेवा करते हुए अपना प्राणों का बलिदान दे दिया दीपक ने। और दीपक नाम है इनका, दीपक चिंगखम। अब ये कहाँ से हैं? ये मणिपुर से तो खबर आ रही है मेरे पास, मणिपुर से हैं। लेकिन आप ये बताइए कि मणिपुर में ये कहाँ से हैं, कौन हैं, और इनके लिए हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। इनके परिवार के लिए, इनके परिवार की को भगवान दुख सहने की क्षमता दे। He was injured in the cross border line by Pakistan on 10th of May 2025। यानी 10 मई के दिन जब पाकिस्तान ने फायरिंग की अक्रॉस द बॉर्डर या क्रॉस लाइन पर या LOC पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो भी लाइन था, जो भी उनका सीमा थी, वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की पाकिस्तान ने उसमें ये इंजर्ड हो गए थे, गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये कहाँ पर थे? ये इंटरनेशनल बाउंड्री, तो लाइन ऑफ कंट्रोल तो नहीं होगा, ये इंटरनेशनल बाउंड्री थी, इंटरनेशनल बाउंड्री इन RS पुरा एरिया जम्मू। तो जम्मू के अंदर RS पुरा एरिया के अंदर जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी, वहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, तो अपनी सीमा की रक्षा करते हुए, क्योंकि BSF आपको पता है सीमा पर तैनात होती है। BSF के ये कांस्टेबल थे दीपक चिंगखम। अगर मैं प्रोनाउंसिएट कुछ सही नहीं कर पा रहा हूँ तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि बहुत सुप्रीम सेक्रीफाइस है, तो इसके लिए मैं कहूँगा। तो ही वाज इंजर्ड इन द क्रॉस border fire by Pakistan on 10th of May 2025 along the international boundary in RS Pura area, Jammu. He succumbed to his injuries today on 10th May 2025। यानी ये 11 तारीख, आज 12 है, तो ये टुडे पुराना ट्वीट है, BSF इंडिया का ट्वीट है। तो मतलब 11 तारीख को इन्होंने इनकी मृत्यु हो गई और इनका बलिदान हो गया 11 तारीख को। 10 तारीख को ये इंजर्ड हुए थे। प्रहरी परिवार स्टैंड विद द ब्रेव फैमिली इन दीज ट्राइंग टाइम्स। तो मतलब ये कह रहे हैं, BSF कह रही है कि वो उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में खड़ा हुआ है और पूरा देश खड़ा हुआ है, हम सब खड़े हुए हैं, पूरा मणिपुर खड़ा हुआ है। तो
कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये मैतेई समाज से हैं, तो मुझे अभी इसमें कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ से है, लेकिन ये जो भी हो, मैतेई हो, कुकी हो, ये जो भी हो, इन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी है, हम सब के लिए अपनी जान दी है। तो इनकी फैमिली के लिए जो जिसने ऐसा होनहार सपूत पैदा किया, और इनको हम भूलेंगे नहीं। इनका बलिदान याद दिलाता रहेगा कि देखिए मणिपुर एक है, मणिपुर के लोग देश के लिए बलिदान देते हैं, और मणिपुर की आत्मा देश की आत्मा में सम्मिलित है। इसलिए मणिपुर को सलाम है, मणिपुर की धरती को सलाम है, मणिपुर की भूमि को सलाम है, और दीपक को प्रणाम है मेरा। ये बात तो हुई इस बात। अभी देश में हालात ये चल रहे हैं कि भाई DGMO स्तर की वार्ता हो रही है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भारत और पाकिस्तान के DGMO आपस में बात करेंगे। बात करने के बाद जो एक समझौता हुआ था कि अभी हम एस्केलेट नहीं करेंगे, अभी हम काइनेटिक एक्शन नहीं करेंगे, अभी हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। बहुत सारी खबरें छन कर आ रही हैं। कल DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आर्मी के और नेवी के और एयरफोर्स के बड़े बड़े अधिकारी थे। उन्होंने विस्तार से पूरे 1-1.5 घंटे तक पूरे देश को ब्रीफ किया, और उसमें ये कहा गया कि हमने क्या क्या अचीव किया है, हमारे टारगेट क्या थे, आतंकवादी अड्डों को उड़ाने की पिक्चर्स दिखाई, बहुत सारा फुटेज था, बहुत सारा फोटोज़ था, और बहुत सारे सबूत थे जो ये सिद्ध कर रहे थे कि पाकिस्तान को बुरी तरह से मार पड़ी है, बुरी तरह से उसका नुकसान हुआ है। और हमारे 5 सिपाही जो हमारे हैं, 5 कहते हैं ना, 5 लोग, हमारे 5 जवान समझ लो, या हमारे 5 सैनिक मारे गए, उनमें दीपक भी एक हैं। तो दीपक के लिए दीपक के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और हम दीपक की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसी तरह दिखाएं, और आज ये मणिपुर ने दिखाया है। मुझे लगता है और देश के कोने कोने से जो भी जवान होंगे, जिनकी मेरे पास अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं आई है, लेकिन दीपक की जानकारी आ गई है, तो इसलिए दीपक के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मणिपुर में भी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, मणिपुर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। बीच में हमें ये खबर भी आई थी कि द वायर की जो वेबसाइट थी, जिसमें मिस्टर थापर थे, जो लगातार आग उगल रहे थे एक समुदाय विशेष के खिलाफ मणिपुर में, मिस्टर थापर, उस वायर को अनप्लग कर दिया गया था, लेकिन शायद फिर से शुरू हो गया है। लेकिन उनको भी समझा दिया गया था कि देश विरोधी बातें नहीं करनी चाहिए। देश के खिलाफ अगर आप कोई बात करोगे तो वो ठीक नहीं है, वो उत्तम नहीं है, वो अच्छी नहीं है। और मिस्टर थापर से बहुत सारे लोग नाराज़ थे। अब मैं पूरा नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन लोग तो ये कहने लगे अनप्लग द वायर। ये लोग कहने लगे थे कि भाई वायर को काट दो या वायर को निकाल दो। सरकार ने युद्ध काल में, या ऐसी खबरें आई थी कि वायर पर रोक लगी थी, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद फिर से चालू हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, उनको एक लेसन था, एक सबक था कि आप इस देश की बात करिए, सबकी बात करिए, सत्य की बात करिए, झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा नैरेटिव मत बनाइए, देश का नुकसान मत करिए, देश की आत्मा पर प्रहार मत करिए, देश को तोड़ने वाले विचार को मत करिए, मणिपुर को तोड़ने वाले विचार को मत फैलाइए, मणिपुर को जोड़ने की बात करिए। मणिपुर पर लगातार लोग कह रहे हैं कि आप वीडियो बनाते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे समर्थन किया, क्योंकि मैंने कहा मणिपुर पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन सुप्रीम सैक्रिफाइस के बाद मणिपुर पर वीडियो बनाना बनता ही है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। देश में अभी हालात बहुत नाजुक हैं। लोग कह रहे हैं कि अचानक लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, हम जीत रहे थे, फिर ये सीज फायर क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया कि हमें सीज फायर करना पड़ा, या हमें युद्ध विराम तो नहीं कहेंगे, युद्ध तो था ही नहीं। लोग युद्ध, अब सेना तो कह रही है कि युद्ध के जैसे ही हालात थे, लेकिन ये जो संघर्ष था, ये जो बैटल था, इसको रोकना पड़ा। और इसमें कौन हारा कौन जीता, इस पर विवेचना होगी। सब अपना अपना नैरेटिव गढ़ रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है हमने ये गिराया, वो गिराया, राफेल गिराया, S-400 कर दिया, ये ब्रह्मोस का जो बेस था, मिलिट्री बेस, उसको उड़ा दिया, पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। जब उससे मांगा जाता है, उसके रक्षा मंत्री से बोला जाता है कि कहाँ ये आपने 5 जहाज गिराए, तो कहाँ है उसका सबूत? तो कह रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा है। भारतीय सेना ने ये नहीं कहा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। भारतीय सेना ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ जो बात कहने वाली थी वो कही। जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई ये बताइए कि पाकिस्तान के भी कुछ जहाज गिरे हैं क्या, एक पत्रकार ने सवाल पूछा, तो भारतीय सेना ने कहा कि डेफिनेटली कुछ गिरे हैं, लेकिन अभी हम कंफर्म कर रहे हैं। यानी बड़बोलापन नहीं दिखाया सेना ने।
बहुत लोग तो बड़बोलापन दिखाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की जैसे पूरा प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेके डीजीएमओ से लेके वहाँ के मुल्ला मुनीर से लेके सब बड़बोलापन दिखाते हैं और पाव पाव किलो के बम हैं उनके पास। वो सारे पाव पाव किलो के बमों की चटनी बनाकर भारतीय सेना ने उन पाकिस्तानियों को खिला दी गई। अभी ऐसी भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में रेडिएशन लीक हुआ है। उनके एटॉमिक जहाँ पे स्टोरेज था, जो एटॉमिक वेपन थे, जहाँ जो उनका जो स्टोरेज था, वहाँ पर भारतीय सेना ने, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, अभी ये पुष्ट नहीं है, वहाँ पर भी भारतीय सेना ने जोरदार हमला किया। और हमला कर कर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो ज़मीन के अंदर ही उनके सारे हथियार फट गए और उससे भूकंप आ गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रेडिएशन लीक हो गया, अमेरिका का जहाज उड़कर आया है रेडिएशन को नापने के लिए, और कहीं से इजिप्ट से शायद कुछ ऐसा बोरोन या कुछ ऐसा पदार्थ मंगाया गया है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कि अगर ऐसा सच में है तो ये पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबक है और इंडिया की ताकत को दिखाता है कि इंडिया, तुम क्या एटम बम मारोगे, तुम्हारे बम को हम वहीं पे नेस्तनाबूद कर देंगे, जहाँ से उड़ नहीं पाओगे तुम। पूरे एयर बेसिस को उड़ा दिया गया, बुरी तरह से मारा गया है। फुटेज आ रही हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें पाकिस्तानी लड़के पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्ला रहे हैं और अपना ही ड्रोन कंधे पे उठा के, उन्हीं का ड्रोन, टूटा फूटा ड्रोन है, इंडियन ड्रोन नहीं था वो, उन्हीं का ड्रोन था, उनने समझा भारत का ड्रोन है। तो इनके पागलपन की इंतहा इतनी है कि उस ड्रोन को अपने कंधे पर ले जा रहे हैं और उस कंधे पे ले जाकर चक्कर लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे भाई देख तो लो, तुम्हारा ही हथियार है, अपने ही हथियार को गिराकर, अपने ही हथियार को। और पाकिस्तान में एक खबर ये भी चल रही है कि पाकिस्तान में कबाड़ियों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। कबाड़ियों की बल्ले बल्ले कैसे हो गई है कि पाकिस्तान कबाड़ियों का देश है और कबाड़ पर बड़ा फोकस करते हैं। तो जैसे ही ड्रोन का मलबा गिर रहा है, या पाकिस्तानी ड्रोन का हो या भारतीय ड्रोन का हो, तो एक आदमी कराची में ड्रोन उठा के भाग गया, तो पीछे पीछे पुलिस भागी उसके पकड़ने के लिए, तो दूसरा आदमी तो पकड़ लिया, एक आदमी तो ड्रोन लेके ही भाग गया। ये पाकिस्तानी मीडिया बता रही है, वो कबाड़ी था, बाद में खबर लगी कि उसने जाके कबाड़ में उस ड्रोन को बेचने की कोशिश की। तो ये हाल है पाकिस्तानियों का कि उनको तो अगर उनका मकान टूट रहे हैं, उनके मदरसे टूट रहे हैं, उनके टेररिस्ट कैंप टूट रहे हैं, तो कबाड़ियों की तो बल्ले बल्ले हो गई है, उनकी इकोनॉमी बूम करेगी और ये सारा कबाड़ वो बेचेंगे। कबाड़ी सोच रहे हैं, अब गली गली घूमने लगे हैं, फेरी लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कबाड़ बेचो, टूटा फूटा कबाड़ बेचो, लोहा लंगड़ बेचो। ये पाकिस्तान में नौबत आ गई। इंडिया ने इतना ज़बरदस्त बिजनेस दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में कबाड़ियों की मौज आ गई है। पाकिस्तान दो ही वजह से जाना जाता था, एक तो गधों की वजह से जाना जाता था, क्योंकि गधे बहुत तस्करी नहीं कहूँगा, गधे बहुत एक्सपोर्ट करते थे, वो चाइना को गधे एक्सपोर्ट करते थे और उनका व्यापार चलता था। और दूसरा व्यापार था कबाड़ियों से। तीसरा पाकिस्तान का नाम था भिकमंगों की वजह से, कि उनके भिकमंगे जाके सऊदीया में भीख मांगते थे। उनके प्रधानमंत्री से लेके उनका आम जनता भी वीजा पे सऊदी अरेबिया जाती थी और मक्का मदीना में जाके भीख मांगते थे। तो पाकिस्तान का ये हालत थी। पाकिस्तान की हालत बड़ी ही, उसको ऐसा सबक सिखाया गया है, मुझे लगता है कि वो याद करेगा। मोदी जी अभी तक नहीं आए, देश पूरी तरह से इंतजार कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है देश के अंदर। सब लोग बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के बयान आ गए, पाकिस्तान के समझ लीजिए छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति, हर किसी का बयान आ गया। ट्रंप का बयान आ गया, भारत में रक्षा मंत्री का बयान आया, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है अभी तक। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि, क्योंकि मोदी जी इस देश की, कहते हैं ना, सबसे सुप्रीम लीडरशिप हैं, वो एक्शन ले रहे थे, उनके इशारे पे एक्शन हो रहा था। तो आज देश ये सुनने को बेताब है कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर क्या कह रहे हैं, विदेश नीति पे क्या कह रहे हैं, हमारी रक्षा पर क्या कह रहे हैं। देश को संबोधित तो करना चाहिए, अब तो मन की बात होनी चाहिए। हम सब लोग परेशान हैं कि क्यों नहीं मोदी जी बोल रहे हैं। और जब सेना ने कहा, सेना के विंग कमांडर थे शायद, उन्होंने कहा कि भाई लड़ाई होती है तो सबका नुकसान होता है और हमारा भी नुकसान हुआ होगा, तो हम उसे अभी बता नहीं सकते क्योंकि अभी युद्ध की स्थिति है, इससे दुश्मन को एडवांटेज मिल जाएगी। तो ये साफ साफ इशारा था कि थोड़ा बहुत नुकसान हमारा भी हुआ है। जवानों का नुकसान तो दिख ही रहा है हमें, 5 हमारे जवान चले गए, दीपक हमारा चला गया, हमारा मणिपुर का बेटा चला गया। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये तो आप कमेंट में लिखेंगे। सबसे पहले तो उस परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करिए अपनी आप,
मैतई हो, आप कुकी हो, आप नागा हो, आप मणिपुर से हो, आप भारत से हो, आप बंगाली हो, बिहारी हो, मराठी हो, गुजराती हो, आप आदिवासी हो, आप दलित हो, आप ब्राह्मण हो, आप ठाकुर हो, आप बनिया हो, आप ओबीसी हो, आप किसी भी समाज से हो, आप पूरब से हो, आप पश्चिम से हो, आप उत्तर से हो, आप दक्षिण से हो, आप केरला से हो, कर्नाटक से हो, आप कहीं से भी हो, आप सबके हृदय में, आप आंध्रा से हो, आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, आप पंजाब से हो, आप जम्मू से हो, आप हिमाचल से हो, आप हरियाणा से हो, आप कहीं से भी हो, आपको दीपक के परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और मुझे लगता है कुछ लोगों को मदद भी करनी चाहिए। जो लोग समर्थ हैं, जो लोग आसपास हैं, जो जानते हैं, वो जाकर दीपक के परिवार को मदद करें। सरकार तो करेगी, लेकिन हमारा आपका फर्ज है कि जो उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है, जो बलिदान किया है, उसको हम याद रखें। और मुझे लगता है कि अब सरकार मणिपुर पर भी ध्यान देगी, और मणिपुर ने आज देश के लिए, मणिपुर के लोगों ने देश के लिए अपना बेटा खोया है, तो आज मणिपुर को भी न्याय मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और शांति जिस तरह से अभी है, लोग एकजुट हुए हैं, भाईचारा हुआ, प्यार हुआ, अखंडता और एकता के लिए काम करेंगे, मणिपुर में भी प्यार और मोहब्बत रहेगी। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी स्टोरी हो, जो ऐसी सुप्रीम सेक्रीफाइस की स्टोरी हो, तो मैं ज़रूर अपने चैनल पर उसको डालूंगा। आप कहीं से भी हो, आप उसकी डिटेल मुझे कमेंट में डालिए और कुछ लिंक वगैरह डालिए, जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि ये न्यूज़ या ये खबर कंफर्म है, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूं कि अगर हम, देश बचेगा तो हम बचेंगे, भारत बचेगा तो मणिपुर बचेगा, भारत बचेगा तो हमारी सभी जाति धर्म सब बचेंगे। इसलिए देश के नाम पर हम सबको एक होना है, वहाँ कोई समझौता नहीं करना है। देश की तरफ अगर कोई गलत निगाह से देख रहा है तो उसकी दोनों आंखें फोड़ देनी चाहिए, और उसको ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि उसकी पीढ़ियाँ पुश्तें याद रखें। अब पाकिस्तान का तो कांड होने ही वाला है, बलूचिस्तान अपनी राह पे चल पड़ा है, खैबर पख्तूनवा अपनी राह पे चल पड़ा है, सिंध के अपनी आवाज़ें हैं, पीओके में अपनी आवाज़ है, और कहते हैं कि फाटा में अपनी कहानी चल रही है। और साथ में साथ पंजाब के अंदर भी अब कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी दो हिस्से होने वाले हैं। एक हिस्सा पूरा कहता है कि हम पंजाबी नहीं, हम तो दूसरी भाषा बोलते हैं, जिसके तो बहुत सारा वो अपने देश को एक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की उत्पत्ति आर्टिफिशियल चीज़ पे हुई है, नेचुरल नहीं है पाकिस्तान। भारत में सब नेचुरल है। मणिपुर का इतिहास 2000 साल पुराना है, भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। देश के किसी भी प्रांत का इतिहास पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसके लिए उसके ऊपर उसकी एक इतिहास है। लेकिन पाकिस्तान का क्या इतिहास है? 75 साल पहले बना हुआ था, आर्टिफिशियल कंट्री है, धर्म के नाम पर बनाया गया। पाकिस्तान कहीं था नहीं, वहाँ सिंध हमेशा से था, क्योंकि सिंधु नदी बहती थी, तो सिंध हमेशा से था। और हमारी कहते हैं ना, नेशनल एंथम में भी है, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य बिठाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, यानी सिंध वहाँ भी है। सिंध भारत का हिस्सा था, और सिंध देश बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान, कहीं पाकिस्तान शब्द का जिक्र आज से 100 साल पहले कहीं पाकिस्तान का जिक्र बड़ी मुश्किल से मिलता होगा। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, बलूचिस्तान बनेगा, और जो पुराने जो जिनकी जो सचमुच संस्कृति है वो बनेगी। पाकिस्तान जैसी कोई संस्कृति नहीं है। यहाँ के यूपी के और यहाँ के लोग चले गए, और इन्होंने ज़बरदस्ती जाके पंजाबियों पर भी उर्दू थोप दी, सब पर उर्दू थोप दी। इस्लाम को ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर, इस्लाम के नाम पर ज़बरदस्ती की पूरे देश के अंदर, और एक नया अपना देश बना लिया, इस्लामिक देश बना लिया, जो कहीं से भी कहीं उचित नहीं था। इसीलिए बांग्लादेश अलग हुआ। उन्होंने कह दिया कि बांग्ला आइडेंटिटी बड़ी है, और ये बता दिया कि रीजनल आइडेंटिटी की वैल्यू है, क्योंकि वो सदियों पुरानी है। कोई ऊपर से आकर कोशिश करे कि मैं कब्जा कर लूं तो नहीं हो पाएगा। यही बात मैं ये कहना चाहता हूं। इसीलिए मैं मणिपुर के साथ भी कहना चाहता हूं। मणिपुर में कोई कुछ मांग रहा है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहा है, तो ऊपर से जो लोग आए हैं या बाहर से आए हैं वो सेपरेट एंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नई कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो नहीं पाएगी। मणिपुर सदियों से था और सदियों तक रहेगा। कोई नया नाम उसे दे नहीं सकता, और देगा तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वही चलेंगी। इसी तरह भारत ही रहेगा। पाकिस्तान बना लिया तो 75 साल में ख़त्म। आज के बाद या 10 सालों के बाद शायद पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं है, लेकिन भारत हजारों साल से था, और अखंड भारत हजारों साल तक रहेगा।
यही सच्चाई, और इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी सच का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, और अपने आप को अपने दिल से कहिए कि हम सब भारतीय हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।